जैसे जैसे एग्जाम की डेट क्लोज आती है ना, तो सबसे बड़ा कंसर्न हमारे पास ये होता है कि हमें इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कोई भी ये बता दे कि यार बस आप ये टॉपिक कर लो या फिर यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, सारा पेपर आपको यहीं से मिलेगा। हम लास्ट के टाइम में सिर्फ और सिर्फ यही चीज ढूंढ रहे होता है। एंड आप इस वीडियो को देख रहे हो इसी होप से देख रहे होंगे कि दी हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बता दो, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दो कि ये क्वेश्चन है 100% पेपर यहीं से आएगा। लेकिन ट्रस्ट मी, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कोई भी टीचर प्रोवाइड नहीं करा सकता है आपको कि भाई ये क्वेश्चन कर लो सारा पेपर यहीं से आएगा। आपको फोकस करना है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के ऊपर फोकस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो इन लास्ट 7 डेज में अगर आपको लगता है ना कि मुझे कुछ भी करके यार एम्स पैरामेडिकल में तो एक सीट लेनी है, एम्स नर्सिंग में अच्छा नहीं हुआ, नीट में अच्छा नहीं हुआ, सीयूटी में भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन दिस इज माई लास्ट होप, तो जैसे मैं बता रही हूँ ना, इन लास्ट के 7 डेज में ब्लाइंडली इस चीज को फॉलो कर लेना। अगर आप लोगों का अभी सिलेक्शन लेने के जो चांस है 10 से 15% है ना, तो ये मेरी गारंटी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन चांसेस 85% तक इंप्रूव हो जाएंगे। कितना आपको मिनिमम स्कोर करना होगा, कैसे पढ़ाई करनी है, सब कुछ आप लोगों को बहुत प्रिसाइज वे में मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ। बट उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों के लास्ट 7 डेज में सबसे ज्यादा जो आपको हेल्प मिलने वाली ना, वो इसी चैनल से मिलने वाली है। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, मैं आप लोगों को एक बहुत बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। अब आप एम्स पैरामेडिकल की तैयारी करो जिसका एग्जाम है 13 जुलाई को। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है कि इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा आपका 7 जुलाई तक। ठीक है, ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना, हर एक दिन क्या क्या करना है क्या नहीं करना है सब कुछ बताऊंगी। तो आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट आने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। कितने नंबर का पेपर होगा? 90 मार्क्स का पेपर होगा। अब मुझे करना क्या है, इन 90 मार्क्स से मुझे एनी हाउ 65 प्लस स्कोर करना है। अगर आपको एक सीट एम्स के अंदर चाहिए तो सिंपल सी चीज है, आपका 30 मार्क्स का फिजिक्स आएगा, 30 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, 30 मार्क्स का आपका बायो आने वाला है। बायो तो आप 100% मुझ पर छोड़ दो, 100%। क्यों मैं ये चीज बोल रही हूँ? बिकॉज बायो के लिए आप लोगों के लिए बहुत सॉर्टेड सा प्लान मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों ने सिर्फ 2 दिन मैं आपसे मांग रही हूँ, कौन कौन सा दिन? आपका 7 और 8 जुलाई, 7 और 8 जुलाई। अगर इन 2 दिन में जैसे मैं बोल रही हूँ बायो में आप वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ बायो के अंदर मैं आप लोगों की सुपर मैराथन सेशंस लेने जा रही हूँ, जिसमें पूरा 11th एंड पूरा 12th एक एक चैप्टर विद कॉन्सेप्ट्स मैं खुद कराऊंगी, मैराथन सेशंस होंगे। क्या टाइम रहेगा सब कुछ आगे मैं बताने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो अगर आपने बायो में इन मैराथन सेशन को 2 दिन में फॉलो कर लिया, आउट ऑफ द 30 28 आपके स्कोर कहीं नहीं गए। एम्स नर्सिंग में भी सेम चीज मैंने कराया था, और एम्स नर्सिंग की मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ लो अगर आपको लगता है तो यहाँ पे 28 स्कोर 100% आएगा अगर आपने बिना सोचे समझे इन सेशंस को अटेंड कर लिया। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको बहुत सॉर्टेड तरीका बताने वाली हूँ। अगर आपने वैसे पढ़ लिया तो केमिस्ट्री के अंदर आप 25 स्कोर लेके आ सकते हो बहुत इजीली। आप देखो कितना स्कोर बन रहा है आप लोगों का बिना फिजिक्स के, कितना हो गया? 53, 53 स्कोर हो गया। कब? जब मेरे को फिजिक्स बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न तो भाई ये फिजिक्स ही है हमारी। तो अब अगर हम फिजिक्स के अंदर 50% सिलेबस कंप्लीट कर ले, कुछ नहीं पढ़ा है ना अब तक, 50% सिलेबस कंप्लीट कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिजिक्स के अंदर अच्छे स्कोर लेके आ सकते हैं। और फिजिक्स में सारे नीट के पीवाईक्यूज लगा दो, रट डालो नीट के पीवाईक्यूज। बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, क्योंकि फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आता है। तो आप एनी हाउ फिजिक्स में 15 नंबर तो ले आओगे, और 53 आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से बन रहा है। 15 नंबर अगर आप फिजिक्स में भी ले आते हो, कितना स्कोर हो गया? 68 स्कोर बन रहा है। अब बताओ, हो सकता है नहीं हो सकता है सिलेक्शन? बायो 100% मैं कराऊंगी, केमिस्ट्री मैं बताऊंगी अभी कैसे करना है, और फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स आपको लगता है ना कि ये मुझसे चैप्टर्स आते हैं, उन चैप्टर्स के नीट के पीवाईक्यू रट डालने, रटने हैं, बिल्कुल लिटरली रटने। अब सिंपल चीज है, मैंने इससे पहले आप लोगों को एक 15 दिन का प्लानर दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा ना तो आपकी टेंशन सारी खत्म हो गई होगी। लेकिन अगर आप लेट लतीफ वाले बच्चे हैं ना, जो एंड में आके सो के उठते हैं, तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब कुछ टिप एंड ट्रिक बताने वाली। सबसे पहले इस लास्ट टाइम में मैराथन सेशंस फॉलो करो, सिर्फ और सिर्फ मैराथन सेशन फॉलो करो। आज से लेके आप, अगर ये वीडियो आप आज देख रहे हो 5 जुलाई को, तो आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द 15 डेज प्लानर जो मैंने बच्चों को दिया था। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ है तो इतना ध्यान रखना है, आज से डेली फुल सिलेबस टेस्ट लगाने है। 6 जुलाई से, आज से नहीं लगा रहे हो, 6 जुलाई से लेके
11 12 जुलाई तक डेली एफएसटी प्रैक्टिस करना है, डेली एफएसटी प्रैक्टिस करना है। एफएसटी कहाँ मिलेंगे? मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप में जाना, फ्री कंटेंट मटेरियल में, वहां पर आपको एफएसटी का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पे आप एफएसटी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला शीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला शीट्स बना के रखो, एंड टाइम पे यही काम आएगा। पूरे आउट ऑफ द 30 4 से 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, 4 से 5 क्वेश्चन। तो फॉर्मूला शीट 11th की और 12th की बहुत अच्छे से बना के चलनी है। अब इसके बाद बायो के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल, मैंने पहले बोला था सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। और सारे के सारे बच्चे 7 जुलाई और 8 जुलाई इन दोनों दिन में मैं आप लोगों के लिए सुबह 9 बजे से मैराथन सेशंस लेने जा रही हूँ, जिसमें पूरा 11th में कंप्लीट कराऊंगी मॉर्निंग 9 AM से। 8 जुलाई को पूरा 12th कंप्लीट कराऊंगी, वो भी अगेन 9। तो 2 दिन में आपकी बायो ऑन टिप्स हो जाएगी। पूरा सेशन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अटेंड करना है। और इसी के साथ साथ मैंने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रही हूँ। कल क्या है 6 जुलाई, कल हमारा बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है। इससे पहले मैंने आज ही अपने ही चैनल पे पूरा जेनेटिक्स का कराया है। इससे पहले रिप्रोडक्शन यूनिट, इकोलॉजी यूनिट, सारे यूनिट्स के हम लोग यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ये मैराथन सेशन ऐसे नहीं है मैं पहली बार करा रही हूँ, नर्सिंग के लिए मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन आई वांट कि आप लोग लाइव सेशन में बैठ के करो फिर से इनको। तो मैं आप लोगों के लिए फिर से मैराथन सेशन करा सकती हूँ, कराने भी वाली हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा कि यस दी वी आर रेडी फॉर लास्ट 7 डेज। इन 7 दिनों में जैसे आप बोलोगे ना हम ऐसे पढ़ेंगे। आखिरी के 7 दिन आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल को फॉलो करके चलना है, 101% आपको फॉलो करके चलना है। कुछ भी हो जाए करना ही करना है। तो सिंपल चीज है। तो बायो में मैंने आप लोगों को बोल दिया, बायो में आपको कुछ नहीं सोचना है। बायो में आपको 7 जुलाई 8 जुलाई 2 दिन का अपना कैलेंडर मार्क कर लो कि हमें मेड अबाउट बायो के चैनल पे जाके अपनी पूरी बायो फिनिश करनी है। आप पैरामेडिकल के लिए आपका बिल्कुल सॉर्टेड। अब बात आ जाती है फिजिक्स में। फिजिक्स में फॉर्मूला शीट्स बनाओगे, चैप्टर वाइज नीट के PYQs लगा डालो, सोल्यूशन खोल के बैठना, साथ में सोल्यूशन खोल के बैठना, सोल्यूशन के थ्रू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। कब कौन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बताऊंगी अभी। तो आ जाओ फटाफट से, ये मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल बना दिया। आज है क्या 5 जुलाई 6 जुलाई 5 और 6 जुलाई में आपको पूरा केमिस्ट्री करना है। केमिस्ट्री में मैराथन कहाँ से लगा है? तो 2 टीचर्स हैं, एक है आकांक्षा अग्रवाल मैम, एक अनुष्का मैम भी है, एक नितेश सर भी है। इन टीचर्स ने क्या कराया ना, इन टीचर्स ने पूरा का पूरा केमिस्ट्री 11th का अलग 12th का अलग मैराथन सेशंस लिए हुए हैं। आपको इनके मैराथन सेशंस लगाने हैं। नितेश सर के मैराथन सेशन देखो क्वेश्चन बेस्ड है, क्वेश्चन बेस्ड है, कोई बैच खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना है, जाओ और मैराथन सेशंस लगाओ। और मैराथन सेशंस में एक चीज ध्यान रखना, कहीं पे भी एक्सेप्शंस होता है, कहीं पे टीचर ने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको साइड बाय साइड नोट डाउन करना है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो 5 और 6 जुलाई में अपनी पूरी केमिस्ट्री निपटा डालो। कुछ नहीं पढ़ना, बायो नहीं पढ़ना, फिजिक्स नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री करना है। ऐसे ही 7 और 8 जुलाई में बायो करोगे आप मेरे साथ बैठ के 100%। 9th और 10th या फिर आप 11th भी एड ऑन करना चाहो 11th भी, इन 3 दिन में हम अपनी पूरी फिजिक्स निपटाएंगे। अब फिजिक्स में मैंने आपको 2 ऑप्शन दे दिया है। अगर आपको लगता है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप लोग नीट के PYQs लगा लो फटाफट से चैप्टर वाइज। कोई भी 15 चैप्टर पकड़ लो, 15 चैप्टर या 12 चैप्टर के अराउंड पकड़ लो, 12 चैप्टर पकड़ लो कोई भी, उन 12 चैप्टर के सारे नीट PYQs लगा लो 101%। अगर 12 चैप्टर कर लिया ना आप आराम से 8 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली करके आओगे, बहुत इजीली करके आओगे, क्योंकि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ जाता है। क्या वेटेज मैटर करता है? नहीं करता वेटेज मैटर, नर्सिंग के एक्सपीरियंस से बता रही, नहीं करता वेटेज मैटर। फिर इसके बाद अगर आपको लगता है नहीं मुझे तो पढ़ना है, तो आप फिजिक्स के भी मैराथन सेशंस लगा सकते हो। फिजिक्स के भी आप लोगों को 1 शॉट लेक्चर, जिसमें 8 से 9 घंटे में टीचर्स ने पूरा फिजिक्स कराया हुआ है, 11th का अलग 12th का अलग, आप उन मैराथन सेशंस को लगाओ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिखो, फॉर्मूला शीट बनाओ, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ 7 दिनों में अगर चाहिए मुझे कुछ भी करके पैरामेडिकल में एक सीट लेनी ही लेनी है, तो लग जाओ भाई मेहनत पे, और कुछ नहीं। कम से कम दिन में 12-12 घंटे आपकी स्टडी, सेल्फ स्टडी होना चाहिए। नींद वींद सब उड़ जानी चाहिए, मोबाइल फोन सोशल मीडिया सब छोड़ दो, सब कुछ, सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। ये लास्ट 7 दिनों के लिए सोशल मीडिया उड़ाई दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, व्हाट्सएप के मैसेजेस सारे के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है क्या? सेल्फ स्टडी पर, सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन बंद कर दो फोन के, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है 7 दिनों में, ताकि बाद में आप लोगों को रिग्रेट ना हो।
जैसे ही पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगी। सो मेक श्योर गलती नहीं करना है। आखिरी के 7 दिन है, सबको नहीं मिलता है टाइम। आप लोगों ने वीडियो देख रहे हो तो इट मींस यू आर सीरियस, आप सीरियस हो। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो कौन रेडी है इन 7 दिन के चैलेंज के, एंड आर यू रेडी फॉर 7th एंड 8th जुलाई। बेस्ड ऑन योर कमेंट जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्सेज आएगा, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पढ़ाना है, सबसे पहली चीज है खुद को नहीं पढ़ाना है। जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे मैं उतने ज्यादा इंटरेस्ट से आप लोगों को पढ़ा पाऊंगी। इजी नहीं होता भाई 4 से 5 घंटे लगातार पढ़ाना, जो कि मैं कंटेंट ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। रिपीटिवली आप किसी भी चैनल पे देख लेना, कोई रिपीटिवली नहीं कराता, बट मैं कराऊंगी आप लोगों को जस्ट फॉर यू, सो दैट आप लोगों का इंटरेस्ट रहा। आप लोग करो, पुश करना है मुझे आप लोगों को कुछ ना कुछ करने के लिए। तो फटाफट से 7 और 8 जुलाई के लिए अगर आप रेडी हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल द बेस्ट। ये 7 दिनों में जी जान लगा के मेहनत करनी है भाई हमको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करना है, डेली एफएसटीज देना है, मैराथन सेशन डिस्ट्रैक्शन से बिल्कुल दूर है। दैट्स इट, ओके देन, बाय बाय।